हे दोस्तों, वेलकम बैक टू डेली सोप धमाल, जहां हम करते हैं टीवी शोज का मिनी रिव्यू। और आज अभी हम बात करने जा रहे हैं आरंभी शो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आरंभी शो में बहुत ही सही ट्विस्ट आने वाला है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। सो दोस्तों, विदाउट आपका समय गवाए चलिए हम बात करते हैं आरंभी शो के बारे में। शो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं आरंभी जो है हमारे गणु महाराज गणपति बापा के सामने प्रे कर रहे हैं। वो कहते हैं कि प्लीज़ आज उनके साथ वो बने रहें, उनको सपोर्ट करें, उनकी बैकबोन बने रहें। ये सारी चीज़ें आरंभी कहती है। इस बीच में हम देखते हैं दोस्तों कि आरंभी जो है वो भगवान से प्रे करती ही रहती है। तो इसी बीच में सौंदर्या आती है और सौंदर्या उनको ब्लेसिंग्स देती है कि सौंदर्या उनको पूछती है कि दीदी क्या हो गया, मतलब आप किस चीज़ के बारे में इतने परेशान हैं। तो आरंभी है जो बहुत ही प्यार से कहती है कि कुछ नहीं, आज उसकी पहली सर्जरी है ना, सो इसीलिए वो गणपति बापा से भगवान से प्रे कर रही थी। सो इस पे जो है हमारी सौंदर्या है वो कहती है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी दीदी, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद देके सौंदर्या वहाँ से निकल जाती है। आरंभी को समझ में नहीं आता है कि ये भगवान का इशारा था कि क्या, पर आरंभी इधर उधर देखती है। उसे ऐसा लगता है कि उसे किडनैपर कहीं से देख रहा है, घूर रहा है। सो वो इधर उधर देखती है और आरंभी अपना दिमाग चलाती है। दोस्तों, आरंभी कुछ फूल लेती है, एक छोटे से पाउच में वो फूल डालती है। आरंभी एक लेटर भी लिखती है और वो लेटर किसी और के लिए नहीं दोस्तों, कुनिका मैडम के लिए होता है। कुनिका जी के लिए वो लेटर होता है दोस्तों। और हम देखते हैं कि उस लेटर में आरंभी डायरेक्ट लिखते हैं कि मैम प्लीज़ इस सर्जरी के लिए मना कर दीजिए। मेरे बेटे विहान को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो इंसान जो है जिसने भी किडनैप उसे किया है वो आपको मारने की साजिश कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं आपको थोड़ा नुकसान पहुंचाऊं, आपको नुकसान पहुंचाऊं, तभी वो मेरे विहान को छोड़ेगा। मैम मुझे आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है, प्लीज़ आप इस सर्जरी के लिए मना कर दीजिए। ऐसा वो छोटा सा मिनी लेटर वो लिखती है और उसी पाउच में डालती है, कुछ फूल के साथ कुछ वो धागा भी निकालती है, भगवान के चरणों में लगाती है और वो धागा, वो फूल और वो लेटर उस पाउच में वो डालती है दोस्तों। और ये सब चीज़ें करती ही रहती है आरंभी। तो हम इस बीच में देखते हैं कि अवंतिका जो है, अवंतिका पीछे से आती रहती है। जी हाँ, कॉरिडोर से वो चलकर आती ही रहती है। सीन दोनों साइमल्टेनियसली चलते रहता है दोस्तों। अवंतिका भी आती है और आरंभी अपना काम करती रहती है। आरंभी इस बीच में भगवान से बहुत सोलफुली प्रे करती है कि प्लीज़ प्लीज़ भगवान, आज आपके ही रूप में किसी को भेज देना मेरी मदद करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जब आरंभी ये चीज़ बोलती रहती है तो सीन में दिखाया गया है कि भगवान ने एक्चुअल में किसी को भेजा है आरंभी के लिए। सो उस पर्सन की हमें झलक देखने को मिलती है एज वो पर्सन एयरपोर्ट में है, एयरपोर्ट से जस्ट आ रहा है और उसे दिखाया नहीं है, चेहरा रिवील नहीं हुआ है, बट आरंभी की प्रे पे भगवान ने एक बंदे को भेज दिया है, ऐसा हमें मेकर्स ने दिखाया है। आरंभी जब ये सारी चीज़ें करती ही रहती है, उस बीच में अवंतिका उसके पास पहुंच जाती है और अवंतिका उसको बोलती है, रेडी, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, सो तुम तैयार हो। आरंभी कहती है कि बस उसे कुछ किचन का थोड़ा काम करना है, सो वो जाके वो पूरा कर लेती है। इस पे अवंतिका कहती है कि तुम्हें किचन में जाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी है वो सौंदर्या संभाल लेंगी। जी हाँ दोस्तों, सौंदर्या संभाल लेंगी। ऐसा कहते हुए दोस्तों अवंतिका जो है वो आरंभी के साथ थोड़ा अच्छा बात करती है। तो आरंभी को भी थोड़ा डाउट होता है कि ये मुझसे अच्छी से बात क्यों कर रही है। ये कहते हुए दोस्तों अवंतिका कहती है कि मोटी हड्डी हमारी कहती है कि मैं पार्किंग में वेट कर रही हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। ऐसा कहते हुए अवंतिका चली जाती है। यार दोस्तों सच बताऊँ, मोटी हड्डी जब आती है ना बाल उड़ाते हुए तब भी बहुत ही कमाल लगती है, और जब जाती है तब भी कमाल लगती है। रैम्प वॉक, डिशिम डिशिम डिशिम, धरती हिला दे लश्कारे। सो दोस्तों हम देखते हैं कि आरंभी फिर से रोना स्टार्ट कर देती है भगवान के सामने और वो कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ भगवान जी, कुछ तो भी चमत्कार करो, कुछ तो भी चमत्कार करो, सपोर्ट करो उसे, ऐसा वो कहते हैं। और वो वहाँ से निकल जाती है। मतलब आरंभी जितना हो सके भगवान को उसने टन 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 भगवान के सामने हाथ पैर जोड़ लिए हैं, सीन में यही दिखाया गया है, और वो वहाँ से निकल जाती है दोस्तों।
हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है। आरंभी सीधा कुनिका जी के साथ है, लिफ्ट में है, और उनके साथ अवंतिका भी है। एज वो लोग सर्जरी के लिए जाते रहते हैं। सो कुनिका जी जो है वो लिफ्ट में ही आरंभी को प्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं सबसे सेफ डॉक्टर के हाथों में हूँ, मेरी सर्जरी सबसे सेफ तरीके से होंगी, क्योंकि मेरी सर्जरी जो है आरंभी करने जा रही है। और आरंभी एक अच्छी डॉक्टर ही नहीं, एक बहुत ही अच्छी इंसान भी है। ये सारी चीज़ें जो है वो आरंभी के लिए बोली जाती है। उसे बहुत अच्छा कुनिका जी फील करवाती है। बहुत ही अच्छे दिखाया है उनका रोल, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। ये सब जो कुनिका जी बोलती है तब हमारी मोटी हड्डी है लुक देती है, ऐओ ऐओ इधर से उधर। अरे मोटी हड्डी आपकी तारीफ तो करता है ना यार, अविश्वास, ओ आई एम सॉरी, विश्वास करता है ना आपकी तारीफ, तो आपको क्यों होना सबकी तारीफ। सो हम देखते हैं जब आरंभी को चाहिए समय, जी हाँ दोस्तों, लिटरली आरंभी को चाहिए, आरंभी वांट्स टाइम। अगर वो टाइम मिलेगा उसे तो वो कुछ प्लान कर सकेंगे, कुछ तो भी कर सकेंगे। सो इस बीच में आरंभी अपना दिमाग लगाती है और वो कुनिका जी से बात करना स्टार्ट करती है कि मैम आप बिल्कुल भी डरिएगा मत, छोटी सी ही प्रोसीजर है, आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। हम क्या करेंगे, वो आपके जो यहाँ पे जो आपका एरिया जो बर्न हुआ है उसे नम करेंगे, फिर हम उस पर टिश्यूज़ जो है रिमूवल प्रोसीजर करना स्टार्ट करेंगे। वो इस तरीके से डॉक्टर की प्रोसीजर, ऑपरेशन की प्रोसीजर बताती है। मुझे नहीं पता कि कौन से डॉक्टर ऐसे प्रोसीजर्स को बताते हैं पेशेंट को ऑपरेशन के पहले, बट हमारी आरंभी है सो एक अलग लेवल की डॉक्टर है, सो वो बताती है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए मैंने वो अपने बच्चे के लिए टाइम मांग रही है। सो जब वो ऐसा सब करती रहती है, प्रोसीजर बताती रहती है कुनिका जी को, और ये कहती है कि अगर कुछ क्वेश्चन होगा मैम तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। सो इस बीच में हम देखते हैं कि मोटी हड्डी जो है वो कहती है कि चाहे तुम कितना भी कर लो आरंभी, मैं तो तुम्हें टाइम देने नहीं वाली हूँ। तुम टाइम को हैक करना चाहती हो ना, बट मैं तो तुम्हें वो देने नहीं वाली हूँ। इस बीच में हम देखते हैं दोस्तों कि राधिका का कॉल आता है। जी हाँ दोस्तों, आरंभी की रैट्स वापस आ चुकी है, और वो आते ही पहले देखती है कि आरंभी के इतने सारे मिस कॉल थे, तो वो आरंभी को कॉल करना स्टार्ट कर देती है दोस्तों। और वो आरंभी फिर उसे फ़ोन उठाती है और वो कहती है कि राधिका जो वो उसे एक नंबर दे रही है, उसका जो पुलिस फ्रेंड है वो उससे कहकर उस नंबर को ट्रेस करवाए, बहुत अर्जेंट है, विदाउट एनी क्वेश्चन प्लीज़ उस नंबर को ट्रेस करवा। सो ये सुनकर दोस्तों जो राधिका है वो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पूछती है। वाओ, प्लेन जा रहा है, चलो इट्स ओके। सो राधिका है, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। राधिका है वो कहती है कि ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं पूछती हूँ, मैं तुझे फटाक से बताती हूँ ये नंबर कहाँ पे है, मैं ट्रेस करवाती हूँ। इस बीच में हम देखते हैं दोस्तों आरंभी जो है वो बहुत ही नर्वस होती है। वो जो एक नर्स होती है कुनिका जी के साथ, उससे कहती है कि जाओ तुम जाके कुछ कुनिका मैम के टेस्ट करवाने हैं, लैब रेडी करवाओ, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। आरंभी इधर उधर देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। इस बीच में कुनिका मैम जो है वो आरंभी को नोटिस करते हैं कि वो बहुत पैनिक हो रही है। वो उनका हाथ पकड़कर कहते हैं कि क्या हो गया बेटे, तुम बहुत ही परेशान लग रही हो। हम देखते हैं कि आरंभी जो है वो अपना वो जो पाउच लेकर आई है जिसमें कुछ फूल है, वो चिट्ठी है, वो कुनिका मैम को देने का ट्राई करती है, पर वो फिर किसी रीज़न से दे नहीं पाती है, बट वो फाइनली उन्हें दे ही लेती है। और वो कहती है कि मैं ये मेरी फर्स्ट सर्जरी है, सो मैं भगवान के पास गई थी और उन्हीं के पास से फूल चढ़ा कर लेकर आई हूँ, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, ये आपके लिए है। ऐसा कहकर वो उनके हाथ में वो देती है पाउच, बट जो कुनिका मैम से के हाथ से वो पाउच गलती से नीचे गिर जाता है। सो हम देखते हैं कि उसी बीच में हम देखते हैं कि अवंतिका जो है वो आ जाती है रिटर्न, और अवंतिका आरंभी को चिल्लाती कि आरंभी तुम अब तक यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें तो मैम को लेकर ओटी में जाना चाहिए था। सो इस बीच में सीन शिफ्ट होता है दोस्तों, और सीन डायरेक्ट जाता है विहान की तरफ। जी हाँ दोस्तों, विहान, लिटिल बॉय, वो बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है, वो अपने मम्मा को याद कर रहा है। वो इतना याद करता है दोस्तों कि वो अपनी आंखें बंद करता है और अपने मम्मा उसकी जो उसे कहती है कि
बेटा आप कोई भी सिचुएशन में पैनिक मत होना, आप इतने स्ट्रांग हो कि आप किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। विहान को ये सारी चीज़ें याद आती रहती है दोस्तों। विहान अपनी लिटरली अपनी मम्मा को इमेजिन करता है। उस इमेजिनेशन में दोस्तों आरंभी कहती है कि देखो तुम्हारे आसपास कोई शार्प चीज़ है क्या, जिससे तुम इस रोप को, उस रस्सी को काट सको और यहाँ से निकल सको। ये चीज़ें देखते हुए दोस्तों विहान जो है वो इधर उधर देखना स्टार्ट करता है और उसे कांच का टुकड़ा दिखता है दोस्तों। विहान जाता है, किसी भी तरह वो कांच का टुकड़ा लेता है, अपने हाथों में लेता है दोस्तों और उसे काटना स्टार्ट कर देता है उस रस्सी को। हम देखते हैं दोस्तों जो बेवकूफ़ किडनैपर है, जो कि हमेशा बच्चों को किडनैप करने वाले बेवकूफ़ ही रहने चाहिए, वो सोया है घोड़े बेच के। और इस बीच में हम देखते हैं विहान जो है सक्सेसफुली दोस्तों रस्सी काटने में सक्सेसफुल हो जाता है। सीन वहाँ पे शिफ्ट होता है दोस्तों। वही अवंतिका मोटी हट्टी जो आरंभी पर चिल्लाती रहती है कि तुम अब तक उन्हें ओटी में लेकर क्यों नहीं गई। सो इस बीच में वो देखती है कि वो जो पाउच नीचे गिर गया था कुनिका मैम के हाथ से, उस पाउच को अवंतिका उठाती रहती है। वो ये कहकर उठाती है कि ये क्या है। सो वो उठाती ही रहती है। इस बीच में आरंभी इतनी प्रे करती कि प्लीज़ 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 भगवान प्लीज़ किसी कुछ तो भी कर लो, ये जो पाउच है वो अवंतिका के हाथ में नहीं लगना चाहिए। इसी बीच में दोस्तों जो कुनिका मैम का जो पीए है कुलदीप, वो आ जाता है और वो आकर ही कहता है कि मैम, अवंतिका मैम, हमें ये सर्जरी रोकनी पड़ेगी। एज ध्रुव जी आ रहे हैं, वो एयरपोर्ट से सीधा यहाँ पे ही आ रहे हैं। ध्रुव जो है वो कुनिका जी के पोते दिखाए गए हैं। वो डायरेक्ट वहाँ पे एयरपोर्ट से डायरेक्ट हॉस्पिटल आने वाले हैं और वो विदाउट उनके वो नहीं चाहते कि कुनिका जी की सर्जरी हो। ये कहते हुए दोस्तों हम देखते हैं कि अवंतिका है जो बहुत ही गुस्सा हो जाती है इस बात पे और वो कहती है कि व्हाट, ये कैसे हो सकता है, सारी प्रिपरेशन रेडी हो चुके हैं और ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे ऐसा ये सारी चीज़ें नहीं चल सकती। ऐसी चीज़ें अवंतिका कहती है क्योंकि अवंतिका को जो है अपना प्लान फ्लॉप होने नहीं देना है दोस्तों। इस बीच में हम देखते हैं कि किडनैपर्स जो है उसे पता चल जाता है कि विहान जो है वो वहाँ से भाग गया है और वो फटाक से कुनिका जी को कॉल करता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है दोस्तों। कुलदीप जो है वो कहते हैं कि अगर हम रुक सकते हैं तो हमें रुकना चाहिए, वरना ध्रुव जी है वो बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे। कुनिका जी कहते हैं कि ध्रुव को तो किसने बताया, मैंने कहा था क्या तुझे ध्रुव को बताने के लिए। तो उस पर कुलदीप कहते हैं कि मैम उनका बहुत बार फ़ोन आ रहा था और मुझे उन्हें बताना ही पड़ा क्योंकि उनकी आपसे बात नहीं हो रही थी। इस बीच में हम देखते हैं कि आरंभी जो है वो कुलदीप को सपोर्ट करते हुए कहती है कि इट्स ओके मैम, हम रुक सकते हैं सर्जरी के लिए। अगर अगर आपके पुत्र रुकना चाहते हैं, वो कह रहे हैं, तो हम रुक ही जाते हैं। सो इस बीच में देखते हैं कि अवंतिका को एक कॉल आता है, किसी और का नहीं किडनैपर का होता है दोस्तों। अवंतिका साइड में जाके बात करती है। अवंतिका को पता चलता है कि वो जो है विहान वहाँ से भाग गया है। लो मिट्टी पाओ अवंतिका, वो आरंभी का बेटा है, वो कुछ भी कर सकता है। सो अवंतिका है वो डर जाती है। अब वो उसे डर भी जाती है कि विहान खो ना जाए कहीं। अगर विहान खो जाएगा तो विश्वास उसकी मोटी हड्डी को काट लेगा। मतलब विश्वास जो है उस पर गुस्सा हो जाएगा और अवंतिका को, अब आरंभी को मेरा प्लान पूरा फ्लॉप हो जाएगा। इस चीज़ के भी बारे में अवंतिका को बहुत टेंशन होना स्टार्ट हो जाती है। ये सारी चीज़ें अवंतिका सोचती रहती है, बोलती ही रहती है कि मैं भी क्या करूँ, कैसे करूँ, मैं तो यहाँ पे पूरी ट्रैप हो चुकी हूँ। ऐसी ही वो टर्न होती है तो वो देखती है कि पीछे आरंभी खड़ी है। उसे ऐसा लगता है कि उसने उसकी बात तो कहीं सुन नहीं ली, बट सच में आरंभी ने सुन ली रहती ना तो आरंभी ने उल्टे हाथ की उसको लगा दी रहती वहाँ पे। बट आरंभी ने कुछ भी नहीं सुना रहता है दोस्तों। सो इस पे अवंतिका गुस्सा होके कहती, अब आरंभी उल्टा अवंतिका को पूछती है कि क्या हो गया, आप थोड़े टेंशन में लग रहे हो। सो उस पे अवंतिका बहुत गुस्सा होके कहती है कि जासूसी कर रही हो क्या, मेरी बातें सुन रही थी मेरे पीठ पीछे। तो अवंतिका कहती है कि आरंभी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या उस अवंतिका ने कुछ गलत किया है। आरंभी कहती है कि आपने ऐसा कुछ गलत किया है जिस पर आपको टेंशन लेना चाहिए। सो आरंभी जब ऐसा कहती है तो अवंतिका को गुस्सा आता है। जब अवंतिका उस किडनैपर से बात करती है, सो
मैंने एक चीज़ नहीं बताई तो मैं बताती हूँ। अवंतिका ये सोचती है कि विहान को आरंभी का नंबर पता है और विहान अगर वहाँ से छूट गया है सो वो सबसे पहले आरंभी को ही कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। सो अवंतिका के दिमाग में ये सवाल आता है दोस्तों कि सबसे पहले मुझे आरंभी का फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ेगा। ये चीज़ें उसके दिमाग में रहती है दोस्तों। इसीलिए अवंतिका है आरंभी से कहती है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्जरी है, इसमें कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए। सो इसलिए तुम्हें तुम्हारा फ़ोन जो है स्विच ऑफ करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अवंतिका ये सारी चीज़ें अपने जूनियर्स जो डॉक्टर हैं उन्हें भी कहती है कि ये सर्जरी एक रेपुटेशन का सवाल है। एज वो ट्रस्टी है सो इसीलिए वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। सो वो सभी से कहती है कि सभी अपना फ़ोन स्विच ऑफ करें। फ़ोन स्विच ऑफ की बात सुनते ही दोस्तों आरंभी जो है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि किडनैपर उसे कॉल करेगा। आरंभी को ये थोड़ी पता है कि विहान वहाँ से भाग गया है। अगर आरंभी को ये पता रहता तो उसने शायद से थोड़ा कुछ अलग प्लान कर लिया रहता दोस्तों, बट आरंभी को ये बात पता नहीं है। सो इसलिए आरंभी थोड़ी पैनिक हो जाती है और वो अवंतिका से कहती हुई कि मैम फ़ोन स्विच ऑफ करने की क्या ज़रूरत है। इस पे अवंतिका है जो बहुत गुस्सा हो जाती है आरंभी पे, और आरंभी को कहती है कि रियली अब तुम मुझे बताओगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मिस आरंभी, अगर फ़ोन स्टार्ट रहेगा तो तुम ऑपरेशन के बीच में रील्स देख सकती हो, बोर हो गई तो मूवीज़ देख सकती हो, कुछ भी कर सकती हो। वाइब्रेशन की वजह से पेशेंट को हार्म हो सकता है। ये सारी चीज़ें अवंतिका जो है वो बहाने मारती है दोस्तों, और आरंभी ले भी लेती है। अवंतिका फिर से फोर्स करती है आरंभी को फ़ोन देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस बीच में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि विहान जो है वो छूट गया है, वो रास्ते पे घूम रहा है, भटक रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस रास्ते में आ चुका है। हम फिर से देखते हैं दोस्तों, सीन फिर से शिफ्ट होता है और अवंतिका फाइनली आरंभी से उसका फ़ोन ले ही लेती है। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच में एपिसोड पूरा एंड हो जाता है। काफ़ी अच्छा एपिसोड था दोस्तों। नेक्स्ट डे का एपिसोड धमाल रहने वाला है दोस्तों, लिटरली धमाल ही होगा। मैं काफ़ी टाइम से चाहती थी कि आरंभी को सपोर्ट करने के लिए लिटरली कोई तो भी बंदा आए। जी हाँ, जो विश्वास को टक्कर दे सके, और फाइनली वो चेहरा रिवील हो चुका है दोस्तों। कल के एपिसोड में वो चेहरा रिवील रहेगा। हम सब ने, मैंने, आपने और हम सब ने इस चेहरे को बहुत बार देखा है और इन्होंने हर किरदार बहुत ही बखूबी से निभाया है। मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि ये इस बार भी बहुत अच्छी से हमें डिसअपॉइंटेड नहीं करेंगे और बहुत अच्छे से अपना रोल प्ले करेंगे। सो वही देखते हैं कि वही किडनैपिंग वाली सीन स्टार्ट है दोस्तों। नेक्स्ट डे में वही होने वाला है। सुपरमैन वाली सीन होने वाली है कि किस तरीके से विहान कहता है कि मॉम आपको बचाने के लिए सुपरमैन आएगा, और वही सीन होती है दोस्तों। सो है दोस्तों, ये था छोटा सा मिनी रिव्यू आरंभी शो के बारे में। शो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, प्लीज़ आप सभी लोग अपने फैमिली के साथ इस शो को एंजॉय करें। सो बाय।